कहता है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए ने काम को मिलकर करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटा ज़्यादा और बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? बस इतना याद रखना मेरे दोस्त। क्या याद रखोगे? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को मान लो x दिन में ख़त्म किया, ख़त्म कर सकता है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ए बी अकेला काम करेगा तो क्या होगा? तो देखिए, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो x दिन में, अगर ए अकेला करेगा तो दोनों साथ में जितना टाइम लेगा उससे p टाइम ज़्यादा ए लेगा। दोनों साथ में जितना टाइम लेगा उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम अकेले में क्यों लेगा? स्वाभाविक सी बात है, लेना भी चाहिए। अब दोनों मिलकर कोई काम x दिन में किया, ये अकेला करेगा तो जितना टाइम दोनों मिल के किया है वो तो टाइम लेगा ही लेगा, थोड़ा ज़्यादा लेगा। अगर बी अकेला करेगा तो जितना दोनों मिल के टाइम लिया उतना तो लेगा ही, थोड़ा ज़्यादा लेगा, है ना, क्योंकि अकेले कर रहा है। तो याद रखना, ये दोनों मिल के जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना है, तो वो टाइम अगर निकालना होगा तो अकेले में ए कितना ज़्यादा टाइम लिया वो और अकेले में बी कितना ज़्यादा लिया वो, दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल लेना, उससे तुम्हारा हमेशा कंबाइंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, मान लेना। ठीक है, मान लो कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कोई काम एक्स दिन में किया, कोई काम एक्स दिन में किया। ठीक है मेरे दोस्त, अब ए अकेला उस काम को करता है तो दोनों मिल के जितना टाइम लिया उतना तो लेता ही है, साथ ही साथ थोड़ा ज़्यादा लेता है। इसी काम को बी जब अकेला करेगा तो दोनों मिल के जो टाइम लेता है वो तो लेगा ही, थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। सवाल है कि दोनों मिलकर कितना टाइम, तो ए और बी अगर दोनों को हम एक साथ करवा तो ए और बी दोनों मिलकर कितना ज़्यादा, तो भाई बताओ कितना टाइम अकेले में ए ने ज़्यादा लिया पी और कितना टाइम अकेले में बी ने ज़्यादा लिया क्यू। बस दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन यही कहा है कि सर ए अकेला किसी काम को करने में कंबाइंड की तुलना में, एक साथ करने की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा और बी अकेला काम को करने में एक साथ करने की तुलना में 4.5 घंटे यानी कि 9/2 घंटे ज़्यादा। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये है कि इन दोनों को एक साथ कितना टाइम लगेगा, तो अकेला में जितना ज़्यादा पी ने लिया वो और अकेला में जितना ज़्यादा क्यू ने लिया वो, दोनों को गुना करके वर्गमूल निकालिए, ये आपका 6 आ जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा।